पहले तो हम थैंक यू करते हैं आपका कि जो आपने हमारी बात सुनी है। तो सर सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूँगी, 2019 में हमने ये फॉर्म फिल किया था जो वुमेन बटालियन का था। एक स्पेशल स्टेटस दिया था जब धारा 370 टूटा था, तब का ये एक स्पेशल स्टेटस था गर्ल्स के लिए, ओनली फॉर गर्ल्स के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। और सर वो फॉर्म हमने फिल किया और 2019 में फॉर्म फिल किया और इसकी भर्ती जो हुई थी 24 जनवरी 2020 में हुई थी। और वो भर्ती में हमने फिजिकल तो कंप्लीट था हमारा, और मैं हूँ भी ESW, सर्टिफिकेट है मेरा उसके साथ लगा हुआ। ST भी है आप? ST भी है हम। तो सर मेरा इसमें टेस्ट में कितने नंबर आए थे आप रिटन टेस्ट में? सर मेरे आंसर की में 45 मार्क्स थे, आंसर की में मेरे 45 मार्क्स थे, और रिजल्ट जो अभी आया उसमें मेरा नाम नहीं। किसी में बिल्कुल एक्यूरेट नंबर थे कि यहाँ आपको मार्किंग करने में कोई मिस्टेक है? नहीं सर, बिल्कुल एक्यूरेट। अगर मेरे कट भी हो सकते हैं, मेरे को अगर 45 नहीं तो 40 मार्क्स तो आ सकते हैं, अगर 40 नहीं तो 42 तो आ सकते हैं। लेकिन 46 वाली लड़की उठाई है, 45 वाली लड़की उठाई है, 27 वाली लड़की उठाई है, लेकिन उसमें हमारा नंबर नहीं है। और सर हमारी है भी ST कैटेगरी है और हम हैं भी ESW, सर्टिफिकेट हमारा प्लस उसके साथ लगा है, ग्रेजुएशन है मेरा। और 10+2 की बात होती तो हम इस बात को उठाते नहीं, ग्रेजुएशन है। 4 साल हमारे इस भर्ती ने कैंसिल करवाया। ये कैसा रिजल्ट आ रहा है? पहले जो सब इंस्पेक्टर का था उसमें भी ऐसा स्कैम हुआ था, और हमारे गांव से मेरी तहसील से 4 लड़कियों का नाम आया, जिनमें से 2 SPO लड़की है। उनका हमें कोई नहीं कि उसका नंबर क्यों आया, वो SPO हैं तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ वाली लड़कियाँ 2 और आई हैं जिनके घर वाले मुलाजिम हैं। और हमारी इसका मतलब ये नहीं सिर्फ ये नौकरी क्या EWS को इन्होंने और ST को इन्होंने लगता है, आपने बोला कि वो उनका घर के सभी मुलाजिम, वो कौन सी लड़की है? सर मेरे गांव की लड़की है, एक का पापा टीचर है, एक की मम्मी टीचर है, दोनों का नंबर आया, उसमें हमारा किसी का नंबर नहीं आया। मेरी परिवार में किसी की नौकरी नहीं है सर, एक किसी सदस्य की नौकरी होती तो हमें किसी चीज़ का दुख नहीं है। 4 साल इस भर्ती के पीछे लगाए हैं, 4 साल, और अब हमारी एवरेज हो गई है, अब हम किसी और फॉर्म फिल करने के लिए रहे नहीं है। SPO की एज होगी सर 22+ हो गई है। तो इसको लेकर अब हमारी यही LG साहब से मनोज सिन्हा जी, तो पुलिस की तो ज़्यादा है, 26-27 है शायद। उसको क्या करेंगे सर? 2019 में भरी थी, तब मेरे अंडर ग्रेजुएट थे, अभी तो हम MA कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे? उसको लेकर हम यही कहते हैं सर से, अगर इसमें कोई स्कैम हुआ है जैसे उसमें सब इंस्पेक्टर वाले में हुआ, अगर इसमें आपने फुली स्टडी किया और किसी से वकील से या किसी से अच्छे एक्सपर्ट से कोई राय लिया है कि ये रिजल्ट कैसा वो ब्रीफ कर सकते थे? सर देखो, रिजल्ट हमारा बिल्कुल सही आना था, लेकिन ये सब जो भी किया, ये गफलाबाजी चल रही है, ये अंधेरगर्दी है, ये गुंडागर्दी, ये नहीं चलेगी। ये सिर्फ क्या अमीरों के लिए नौकरी, क्या गरीबों के लिए ये नौकरी नहीं हो सकती? जिनके घर के अमीर हैं उन्हीं के लिए नौकरी, सिर्फ उन्हीं के लिए नौकरी। क्या जो गरीब है उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनेगी? हमारी LG साहब से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये भी वो वाला स्कैम है, ये इसको आप मान लो कि वही वाला स्कैम है। मेरे साथ वाली लड़की, किसी का 51 नंबर है, किसी के 62 है, उनका किसी का नंबर नहीं आया सर। RBO होता तो हम सोचते हैं हमारा RBO, हमारा नंबर नहीं आया। हमारा 62 वाला का नंबर नहीं आया, 62 वाले के नंबर नहीं आया, 58 वाले के नंबर नहीं आया। मेरे 45 में चलो मेरा नहीं आया, लेकिन उनका तो आना चाहिए था सर। फिर भी ST लगा के सर, ये EWS का सर्टिफिकेट लगा के फिर भी हमारा नंबर नहीं आया सर, ये गलत है। हमारी LGO मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सर इसकी जांच की जाए, जैसे सब इंस्पेक्टर वाले का स्कैम हुआ था। मुझे वही ये बोर्ड ने किया, ये मेरे ख्याल आई थिंक पुलिस ने किया, ये टेस्ट कंटेक्ट पुलिस के अंडर हुआ है। तो आप पुलिस के लिए रिपोर्ट करें, क्या कहना चाहेंगे पुलिस के उच्च अधिकारी को? सर हम यही कहना चाहते हैं, मेरी बात अगर जहाँ तक भी पहुँच रही है, अगर कोई भी मेरे को सुन रहा है तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर ये हम अगर गलत कह रहे हैं, अगर गलत है तो इसको गलत ही रखें, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है। ये स्कैम हुआ है, बिल्कुल सरासर स्कैम हुआ है। जिसके घर के अमीर हैं उसी का नंबर आया है। मेरी तहसील से सिर्फ 4 लड़कियों का नंबर आया, क्या 4 नहीं? ST की लड़की, अगर ST का इतना मेरिट जा ही नहीं सकता सर, 45 का, 48 का, 50 का मेरिट थोड़ी जाएगा। और ESW को लगा के सर्टिफिकेट अगर 45+ करने तो 45 मेरे हैं ना, अगर 42 RBA का नंबर आ सकता है, सर ST वालों को 45 पे नंबर क्यों नहीं आ सकता? सर यही रिक्वेस्ट है हमारी। मेरे को जो भी सुन रहा है, जो भी LG मनोज सिन्हा जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ इसकी जानकारी की जाए। फिर से अगर ये चीज़ गलत है, रिजल्ट गलत लिया है तो इसको रिन्यू करवाएं, फिर से हम एग्जाम देने के लिए रेडी हैं सर। 3 साल हमने इस भर्ती के लिए पढ़ा है सर, 3 साल आर्मी वालों के कैंप में जाके कोचिंग ली है। और मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर ये चीज़ गलत है तो इसको गलत रखें, और अगर फिर से हम इसे रिन्यू करवाएं, फिर से हम जाके एग्जाम देने के लिए रेडी हैं सर। आई हम्बल रिक्वेस्ट सर, अगर जो भी मेरी न्यूज़ को सुनना चाह रहा है, आप LG मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं इसकी फिर से जांच की जाए। और ये रिजल्ट बिल्कुल फेक है और ये बिल्कुल स्कैम किया हुआ है। सब चीज़ों से कुल मिला के यही है कि स्कैम हुआ है। जिसके माँ बाप अमीर हैं, जिसके घर में अमीर है, जिसके घर में कमाने वाला, उसी का नंबर आ रहा है, बाकी गरीब लोग कहाँ जाएंगे? हमने जो 4 साल में ऐसे बर्बाद किए उसको कहाँ से लाएं? अब कुछ लड़कियाँ कोर्ट में भी गई थी। कितनी लड़कियाँ गई थी कोर्ट में आज? कोई जाने वाली थी और कुछ? सर 4 लड़कियां थी जो मेरे साथ थी, वो कोर्ट में भी गई थी। कोर्ट की फीस सुर गया, उसके कारण उन्होंने कोर्ट में रिट वाली फाइल जमा नहीं करवाई। वहाँ पे फ़ी बता रहे थे, एक वकील से बात की उसने 60,000 बताई, दूसरे से बात की उसने 40,000 बताई। कुल मिला के यही है सर, पैसा होगा तो वो कोर्ट में केस लड़ सकते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के पास पैसा कहाँ से आएगा?
ये थे, देखिए शबनम जी ने बहुत अच्छी बात बोला कि गरीब आदमी जो पहाड़ी आदमी है वो कहाँ जाएगा। उनके पास एक ही अल्टरनेटिव है, एक ही अदालत है, मीडिया प्लेटफॉर्म। वो मीडिया प्लेटफॉर्म में आए, उन्होंने सब कहानी बताया कि 35,000 50,000 वकील ने मांगा। अब ये लोग जो पहाड़ी लोग कहाँ से लाएंगे 35 और 40,000? इसमें क्या सच है क्या झूठ है? अगर हमारे दर्शक जहाँ कोई जानकार आदमी है तो इसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करें कि ये आखिर क्या मामला क्या है, ये नंबर का सिस्टम क्या है, ये किस सिस्टम से सिलेक्शन लिस्ट हुआ है। और मैं इन बच्चियों के तरफ से, पहाड़ी लोगों की तरफ से, मैं माननीय डीजी साहब को, आईजी साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको लिस्ट को चेक किया जाए, क्या ये लिस्ट में कोई गलती तो नहीं हुई है, सर गड़बड़ हुआ है इसमें, यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ इन बच्चियों जैसी ये गरीब, ये बहुत गरीब खानदानी के जितनी भी हमारे साथ लड़कियां पहाड़ की थी वो कल कोर्ट में जा रही थी, और कोर्ट में जाने के बजाय जब वो गई तो फिर मुझे कॉल किया कि सर हम कोर्ट में गई थी, 35,000 60,000 रुपया उन्होंने फ़ीस बोला, अब हम गरीब कहाँ जाए, अब हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, एक मीडिया प्लेटफार्म। इसके मीडिया प्लेटफार्म के बलबूते के ऊपर मैं माननीय डीजी साहब, माननीय आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चियों